अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 4 है मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन। प्रॉब्लम नंबर 20 है। हमें एक फिग दी गई है जिसमें पार्टिकल ए मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। आप देख सकते हैं जब y पे उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी दे रहा है 3 मीटर पर सेकंड और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नजर आ रहा है। इसी लम्हे जब ए आपका y एक्सिस से पास करता है यानी यहां से बी ओरिजिन से चलता है और वो चलता है जीरो इनिशियल स्पीड के साथ और आपके पास उसका एक्सेलरेशन दे दिया गया है 0.4 मीटर पर सेकंड। थीटा हमसे मांग रहा है कि बताओ जब वो कोलिजन कब होगी, ये जब यहाँ पे टकराव कब मुमकिन होगा। ठीक है, तो अब आपसे किस एंगल पे जाए कि इस जगह जाके उसकी कोलिजन हो जाए। तो हम पहले जानते हैं कि ए की मोशन को स्टडी करते हैं। y बराबर है वी नॉट ए प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो वी नॉट तो इब्तदाई तो ये सारे का सारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इब्तदाई वेलोसिटी तो y एक्सिस की जीरो हो जाएगी। अब थीटा अगर आप देखो तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो अब आपने जो y एक्सिस पे हाइट बननी है वो तो ये ए वाई बनेगा आपके पास। तो अब आप कहेंगे कि ए वाई बराबर आ जाएगा किसके, ए वाई कॉस थीटा। थीटा आपने वाई एक्सिस के लिहाज से मेजर किया है, तो यहाँ तो हमारे रूल के मुताबिक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए था। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो हॉरिजॉन्टल की जगह चला गया, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल की कंपोनेंट चला गया। तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यूज लग जाएंगी। वी नॉट की जगह 0, वाई पता है 30 मीटर है, बाकी इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कोलिजन का मतलब है कि ए और बी की पोजीशन को कंसाइड करना चाहिए। तो हम कहेंगे जितना फासला इसने तय किया उतना फासला इसको तय करना होगा, तो वो बराबर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट तो सेंस में। तो आप कहेंगे वी टी मैंने लिख दिया डिस्टेंस ऑफ ए 1/2 ए एक्स टी लिख दिया, क्योंकि आपके वी नॉट एक्स आपने जीरो किया क्योंकि वो इनिशियल स्पीड वी बी की क्या थी, जीरो थी। तो अब आपके पास ये वैल्यूज प्लेस कर दी वी टी। अब हमें इब्तदाई वेलोसिटी पता है वी की, इधर एक्सेलरेशन पता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे टी निकल आएगा इक्वेशन के तहत। तो अब ये टी की वैल्यू उठा के यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो जब मैं यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस करूंगा तो सारी की सारी वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। यहाँ से एंगल निकाला जा सकता है अब, क्योंकि सारी चीजें एक तरह से साइंस के ऐसे कॉज में शिफ्ट कर लिया। अब आप सारे को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ ले गया हूँ। ये आ गया, इस सारे को अब लेके क्वाड्रेटिक टूल के तहत सॉल्व किया जा सकता है। तो अब आप इस जगह पे यानी इसे डील कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये 1/2 आ गया, तो यानी क्वाड्रेटिक टूल बन जाएगा ना एक तरह से। ये सारे को भी दूसरी तरफ कर लेंगे, इन सारे को इधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 ये पूरा फैक्टर प्लस 1 आ जाएगा। तो उस सारे को हमने लेके सॉल्व कर लिया। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस सारे का जवाब 1/2 आ गया। थीटा कॉस इनवर्स उठाएंगे तो 60 डिग्री। इसका ना 60 डिग्री पे अगर वो मूव करेगा तो वहां पे जाके वो हिट कर सकता है, कोलिजन कर सकता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।